हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, शॉपर स्टॉप लिमिटेड इसका जो है राइट इशू आने वाला है और 27 तारीख से ये इशू ओपन हो रहा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1997 में, और अगर आपको 30 सितंबर 2020 तक की अगर इसकी स्टोरी बताऊं, तो कंपनी के पास 85 स्टोर्स हैं जो कि शॉपर स्टॉप्स के हैं, जिनमें से 74 जो हैं वो मॉल्स में हैं और 11 स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं इनके। इसके बाद 11 इनकी होम स्टॉप स्टोर्स हैं, 131 इनके ब्यूटी स्टोर्स हैं, 27 एयरपोर्ट डोर्स हैं और 33 क्रॉस वर्ड स्टोर्स इनके पास हैं। तो एक अच्छी खासी जो है चेन इनके पास है स्टोर्स की। इसके बाद शॉपर स्टॉप लिमिटेड इज द ओनली इंडियन मेंबर ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। जी हाँ, एकमात्र इंडियन मेंबर है इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, और जिसमें इसको जो है काफ़ी अच्छा महत्व दिया जाता है। और अब जरा आपको राइट इशू के बारे में बताऊं, तो राइट इशू में सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो थी 20 नवंबर। यानी कि अगर 20 नवंबर तक आपके डीपी में अकाउंट थे, आप होल्ड करते हैं 20 नवंबर तक, तो आपको जो है राइट एंटाइटलमेंट मिलेगा। इसके बाद जो है इशू ओपन हो रहा है वो 27 नवंबर 2020 को, यानी कि परसों से ये इशू ओपन हो रहा है 27 नवंबर 2020 से। इसके बाद इशू जो क्लोज हो रहा है वो 11 दिसंबर 2020 को ये इशू क्लोज हो रहा है। इशू का जो साइज है, अगर आपको शेयर्स में बताऊं, तो 2.14 करोड़ शेयर्स का ये टोटल इशू है। और जो अमाउंट में बताऊं, तो टू टू 299.17 करोड़ का जो है ये इशू है प्राइस में। अब इशू का जो प्राइस है वो 140 रुपये पर राइट इक्विटी शेयर्स है और फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपए की। पेमेंट आपको जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ऑन द एप्लीकेशन ही आपको है 140 रुपये का फुल पेमेंट करना है, जो कि इशू का प्राइस है 140 रुपये पर शेयर। वो आपको फुल पेमेंट 140 पर शेयर का आपको करना है। टर्म ऑफ पेमेंट आपको बताया गया। एंटाइटलमेंट आपकी जो है वो है 17:70 की, यानी कि 70 शेयर अगर आप होल्ड करते हैं एज ऑन रिकॉर्ड डेट, तो आपको जो है 17 राइट एंटाइटलमेंट आपको मिलेंगे। इसके बाद क्रेडिट कब होंगे राइट एंटाइटलमेंट्स, तो 26 नवंबर को जो है राइट एंटाइटलमेंट आपको क्रेडिट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि राइट एंटाइटलमेंट की जो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है वो हो जाती है जैसे ही राइट इशू ओपन होता है, यानी कि 27 नवंबर को जैसे ही राइट इशू ओपन होगा, राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग जो कि ऑन मार्केट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो है 7 दिसंबर 2020। जी हाँ, ये जो है 7 दिसंबर 2020 को ऑन मार्केट ट्रेडिंग के जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदना चाहते हैं, तो इसे ध्यान रखिए कि इसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है राइट एंटाइटलमेंट्स में। T+2 डेज का टाइम लगता है डिलीवरी में, और डिलीवरी लेने के बाद ही आप इसे दोबारा सेल कर सकते हैं। जो अगर इसे एप्लीकेशन अप्लाई करने के हिसाब से अगर आप परचेस कर रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट, तो आप कभी भी 7 तारीख तक इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, तो वो 18 दिसंबर तक फाइनलाइजेशन हो जाएगा कि किससे कितने अलॉटमेंट मिलने हैं। और अलॉटमेंट हो जाएगा आपको 21 दिसंबर को। जी हाँ, फाइनलाइजेशन होगा 18 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा सभी शेयर होल्डर जो एलिजिबल शेयर होल्डर रहेंगे। क्रेडिट होंगे ये शेयर्स आपके डीमेट में 22 दिसंबर को, और लिस्टिंग हो जाएगी 24 दिसंबर को, यानी कि 24 दिसंबर से जो राइट शेयर उनकी लिस्टिंग हो जाएगी और वे ट्रेड करने लगेंगे। अब कंपनी के रजिस्ट्रार आपको बता दूं, तो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो कैफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड है, और वहीं कंपनी के जो लीड मैनेजर, सॉरी, इस इशू के जो लीड मैनेजर हैं वो हैं एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये दो इसके लीड मैनेजर्स हैं। अब आपको जो है थोड़ा इसके प्राइस पे हम डिस्कशन कर लें, तो करंट मार्केट प्राइस 184.55, जो कि वेडनेसडे यानी बुधवार का क्लोजिंग प्राइस आता है। और इसका जो राइट इशू प्राइस है वो 140 रुपये है। तो यहाँ पर लगभग 23 से 24% डिस्काउंट आपको अभी करंट प्राइस पे देखने तो मिल रहा है राइट इशू पे। मगर इसमें एक चीज़ है कि अगर स्टॉक का 52 वीक लो देखें, तो 124.02 रुपये का है। हम इसे 124 मान के चलते हैं, तो 124 रुपये का जो है लो बनाया है। तो अगर पर्सनली सपोज मैंने इसे 124, यानी कि इसके 52 लो 124 रुपये से लेके 135 रुपये के बीच में, या 36-37 रुपये के बीच में मैंने
इसे परचेस किया है, तो डेफिनेटली मैं मुझे जो राइट एंटाइटलमेंट मिलेंगे शायद मैं उसके राइट के लिए अप्लाई ना करूं और मैं अपने राइट एंटाइटलमेंट बेचना मुझे सही लगेगा। क्योंकि अगर राइट इशू के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे एक 140 के भाव से खरीदना पड़ेगा, जिससे कि मेरा एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि मैं राइट जो है एंटाइटलमेंट बेच के तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। दूसरी चीज है, अगर 52 वीक हाई का देखें तो 52 वीक हाई 423.67 रुपीज का है। यानी कि मार्च से पहले अगर जिन्होंने भी खरीदा होगा उन्हें 400 के ऊपर ही ये प्राइस मिला होगा। तो जिनका भी प्राइस जो है वो 300-400 रुपए के आसपास है, डेफिनेटली वो इसका राइट इशू अप्लाई जरूर करेंगे। अगर पर्सनली मेरे पास अगर होंगे ये शेयर 300 से 400 रुपए के प्राइस पे, तो मैं अपने राइट एंटाइटलमेंट को जरूर जो है वहां पे राइट इशू अप्लाई करूंगा। क्योंकि मेरा 140 के भाव पे जो है राइट शेयर्स मिलेंगे, तो मेरा एवरेज प्राइस काफी नीचे जाएगा। तो क्योंकि इसमें बहुत से लोग मार्च तक ये जो ट्रेड किया है 400 के ऊपर है, तो हो सकता है बहुत से लोगों का जो है इस पे हाई प्राइस 300-400 के प्राइस पे भी शेयर्स पड़े होंगे। उनके लिए एक अच्छा मौका है। और डेफिनेटली अगर पर्सनली मैं इस कंडीशन में फंसता तो अपने राइट एंटाइटलमेंट शेयर सेल ना करके मैं इन्हें एवरेज करता, और अगर एक अच्छे प्राइस पे थोड़े बहुत राइट एंटाइटलमेंट मिल जाते हैं तो परचेज भी कर सकता था। तो ये दो प्राइस जरा गौर करने वाले होंगे, क्योंकि इसका 52 वीक जो लो है वो इसके राइट इशू प्राइस से भी नीचे गया हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल के बारे में बताऊं, तो अगर आपको बताऊं तो कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है, जो कि पिछले साल अगर देखें तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी। पिछला अगर इसका मार्च 19 का साल देखें और मार्च 20 में जो है कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। साथ साथ कंपनी का डेट भी काफी तेजी से बढ़ा है, यानी कि बोरोइंग काफी ज्यादा हो गई, जिसके कारण इन्हें जो है इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये दो रेड फ्लैग हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। पर कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, और जिस तरह से ये राइट इशू ला रहे हैं, तो इनका जो राइट इशू का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो भी इनकी बोरोइंग है उसको पूरी तरह से यानी कि जो बोरोइंग है उसको पूरी तरह से वापस करना या पार्सली वापस करना। साथ ही साथ जो है वर्किंग कैपिटल में भी जो है फंडिंग करेंगे इस राइट इशू का जो भी फंड मिलेगा। तो अच्छा प्लान है कंपनी का। और अगर स्टोर वाइज या फिर चैन वाइज देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और मानी जानी कंपनी है रिटेल सेक्टर में, रिटेल स्टोर सेक्टर में। तो सब कुछ सही रहा, कोविड का ज़्यादा असर नहीं पड़ा, तो कंपनी आगे चलकर अच्छा जो है कर सकती है। सिवाय जो दो रेड फ्लैग आपको बताया कि कंपनी लॉस मेकिंग हो गई है, साथ ही साथ कंपनी का बोरोइंग बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये थी जानकारी दोस्तों शॉपर स्टॉप लिमिटेड के जो राइट इशू के बारे में है। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने एनालिसिस से करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।